हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। आजकल है जो एक नई चीज़ बच्चों में देखने को मिल रही है, ये आपके है जो आसपास आप देखेंगे, जितने भी बच्चे देखेंगे तो 100 में से आपको 90 बच्चों में चीज़ देखने को मिलेगी। इसको आप या तो ये कह सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं या फिर चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्या उसके लिए वो ओनली बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। बच्चों की आपको एक क्वालिटी पता होगी, आपने अपने आसपास सुना भी होगा कि जो बच्चे देखेंगे वही बच्चे हैं जो सीखते हैं। अब आजकल की यदि आप भागदौड़ भरी ज़िंदगी में देखेंगे, चाहे आप गांव का देख लें या शहर का देख लें या ज़्यादा बड़े शहरों का देख लीजिए, कि जो पेरेंट्स हैं वर्किंग रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, किसी एक के ऊपर आप है जो घर को नहीं छोड़ सकते। बट जो पेरेंट्स का वर्किंग स्ट्रेस होता है, वो घर पे बच्चों को देखने थोड़ा बहुत तो जो भी आपका प्रोफेशन होता है वो आपके बिहेवियर में अपने आप झलकने लगता है। आप टीचर हैं, यदि आप नर्स हैं, टीचर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो बिहेवियर आपका अपने आप है जो झलकने लगेगा। होता क्या है कि आपका जो ऑफिस का स्ट्रेस है वो ले दे के थोड़ा इतना घर तक तो आ ही जाएगा। वही स्ट्रेस यदि आपके बच्चे देखते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है आप किस नज़रिए से उनसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, वही टोन बच्चे भी एब्जॉर्ब करते हैं। आपको लगता है कि ओनली हम स्ट्रेस में हैं, बच्चे वो बिहेवियर देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। हम चाह के भी उस स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है। उस हार्मोन की सिचुएशन ये होती है, करो या मरो, फाइट और फ्लाइट। करो, लड़ लो या फिर भाग लो, इस तरीके से फाइट और फ्लाइट। तो जो चीज़ बच्चे देखते हैं, जो सुनते हैं आपसे, वही वो भी सीखते हैं। और इसका नतीजा ये होता कि बच्चे प्रॉपर आपकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरा, प्रॉपर रात में नींद नहीं लेंगे। जब आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी कैसे हो जाएगी। तो ये चीज़ आप यदि अपने घर का माहौल जैसा बना के रखेंगे, बच्चे भी उसी माहौल में ढल जाएंगे। आपने यदि आप नाउअडेज, जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, आप जाएं तो वहाँ देखिए, यदि आप अपने बच्चों को फीवर के लिए लेके गए तो वहाँ 2-4 पेरेंट्स की फीवर के अलावा एक डिफरेंट ही कंप्लेन रहती है। वो कंप्लेन ये होती है कि बच्चा रात में अच्छे से सोता नहीं है, चिड़चिड़ाता है, रोना स्टार्ट कर देता है, स्कूल से आके थोड़ा कुछ बोले रोना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल आपके बच्चे के स्ट्रेस लेवल से कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल जो पढ़ाई बच्चों की है, जो उनका भी, जैसे आप 9 घंटे काम करते हैं, वो भी 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो उनका स्ट्रेस भी हाई ही रहता है। तो उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।